हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी के मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एंड हम ये भी देखेंगे लुकिंग एट ऑल द पॉइंट्स कंपनी एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो कमिंग टू द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, कंपनी का बिजनेस मॉडल एक बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी क्या करती है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ज़्यादातर ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये दो टाइप के लोन प्रोवाइड करते हैं, एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और एक हाउसिंग लोन्स है जो ये प्रोवाइड करते हैं। जो एवरेज टिकट साइज होता है इनका वो अराउंड 10 लाख होता है। और कंपनी जो है 15 स्टेट्स में प्रेजेंट है अक्रॉस इंडिया। इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है इन 15 स्टेट्स में कंपनी का। और हम देखें तो कंपनी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू सिक्योर कस्टमर्स, वो बहुत ही काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी ने अपने टेक पर काफ़ी पैसा खर्च किया है एंड देन विच इज़ यील्डिंग रिजल्ट्स for them, as 70% of the customers they have are also available on their apps। तो ये था कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर हम कुछ नंबर्स देखेंगे इनका क्वार्टर 3 FY25 का रिजल्ट्स कैसे रहे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। AUM अगर हम इनका देखें, जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, 36% इनका AUM का ग्रोथ रहा है। डिस्पर्सल रेट जो इम्प्रूव था वो 29% था इनका कंपनी का। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो पैट है वो 54% से ग्रो किया, 54% से ग्रो किया है, विच शोज़ कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि कंपनी ने जो 15 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, वहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है एंड देन वो भी सेटअप किया हुआ है इन्होंने। जो कॉस्ट ब्रांच सेटअप की एम्प्लॉय की वो सारी है ना पहले ही एनकर कर रखी है। एंड जो मैनेजमेंट का भी गाइडेंस भी है वो ये बोल रहे हैं कि हम इन 15 स्टेट्स पे पर्टिकुलरली पहले फोकस करेंगे एंड देन है ना टू ग्रो देयर बिजनेस इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू अदर स्टेट्स। सो उसमें क्या हो रहा है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, क्योंकि कॉस्ट पहले ही है ना इनकर कर चुके हैं एंड नाउ ऑन द बिजनेस दैट दे आर डूइंग दे आर गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल, विच शोज इन देयर रिजल्ट्स ऑल्सो। क्योंकि AUM और डिस्पर्सल अब 36-29% है, बट आपको जो पैट में ग्रोथ मिला 54% है, विच इट सेल्फ शोज दैट कंपनी इज गेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। कमिंग टू द एसेट क्वालिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप देखें तो GNP जो अराउंड 1% है। एंड मैनेजमेंट ने जो लुकिंग एट द ग्राउंड सिनेरियो, मैनेजमेंट जो गाइड किया है वो इसी रेंज के अराउंड गाइड किया है कि दे विल बी एबल टू मेंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ NPA लेवल्स, GNPA ग्रॉस NPA लेवल। तो अगर इनकी मैनेजमेंट गाइडेंस की देखिए, जो क्वार्टर की कॉल हुई थी, मैनेजमेंट ने बोला था कि दे आर नॉट सीइंग एनी स्ट्रेस इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस इन टर्म्स ऑफ लोन रीपेमेंट बाय द कस्टमर्स, जो हम MFI के स्पेस में देख रहे हैं। और कंपनी ने जो गाइडेंस दी है फ्यूचर को 30-35% AUM ग्रोथ की गाइडेंस दी है, विच इज़ वेरी गुड। इफ़ यू सी जो इनके पीयर कंपनीज है, जो होम फर्स्ट हैं, एप्टस हैं, दे आर ऑल्सो गाइडिंग द रेंज ऑफ 30%, बट दे आर मोर टुवर्ड्स 35%, सो दे आर बीटिंग them in terms of AUM growth। एसेट क्वालिटी भी देखें तो ऑल द अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज आर मोर और लेस इन द सेम रेंज। और अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि हम जो 15 स्टेट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले वी विल बी डूइंग डीप डाइव ऑन दोस 15 स्टेट्स टू ब्रिंग मोर बिजनेस इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू न्यू स्टेट्स, जो दिखाते हैं कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है दे विल बी एबल टू मेंटेन दैट ऑपरेटिंग लेवरेज गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें तो पी का कंपनी का PE भी बहुत हाई भी नहीं है। PE/B अगर हम देखें, प्राइस बाय बुक वैल्यू, वो भी है ना विद इन सिमिलर रेंज है जो बाकी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज हैं, उसी रेंज में है। सो कंपनी ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट इज़ फेयरली वैल्यूड इन माई ओपिनियन। एंड इन टर्म्स ऑफ डील तो बहुत अच्छी लगती है अगर हम देखें। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, AUM ग्रोथ अगर हम देखें, इसका कंपनी जो 35% की रेंज में करे, ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रहा है एंड देन द वैल्यू एट विच वी आर गेटिंग इट एट राइट नाउ, जो रिफ्लेक्ट भी होता है अगर हम देखें कि ओवरऑल जो मार्केट का फॉल हुआ है उसमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जितना है ना बाकी कंपनीज के स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है। एंड ओवरऑल डील एक अच्छी है, बट हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 30 से 35% की AUM ग्रोथ का, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिख रहा है अभी, वो मेंटेन हो पाता है नहीं हो पाता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डील अभी अच्छी दिखती है, लेट्स सी हाउ द कंपनी परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड।